हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रही हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लाइक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज गोना बी अ पिक अ कार्ड। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी और उन तीनों में से आप चुनना, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। वन मोर प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव 4 कार्ड्स। पहला है कंडीशनिंग 1, पाइल 2 इज नथिंगनेस, तीसरा है गिल्ट एंड चौथा है क्लिंग टू द पास्ट। सो दीज आर द 4 कार्ड्स। आप पॉज कर लीजिए, करके जस्ट चूज जो भी आपकी तरफ पुल कर रहा है एंड वी विल स्टार्ट विथ द कंडीशनिंग। ओके, मैं पाइलवाइन कंडीशनिंग के लिए क्या मैसेजेस है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। यहाँ पर कंडीशनिंग दिस इज कंडीशनिंग कंसिडरिंग मैरिज। ओके, कोई यहाँ पर ऐसे एक रिलेशनशिप में गया है जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, उनके हिसाब से ट्रेडिशनल है, बट एक्चुअली इट्स वेरी डार्क, ठीक है, इट्स वेरी डार्क। इट्स लाइक आपका कोई डेफिनेशन रहा है, ठीक है, कि एक शादी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यू नो द जेंडर रोल्स एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। बट देन ये कंडीशन ने बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया है बिकॉज इट्स विद द डेविल कार्ड, ठीक है। इट्स लाइक आपका जो विश फुलफिलमेंट है, यू नो द 5 डे लव, उसके बीच में ये कंडीशनिंग आ रही थी, ठीक है। बट डेविल यहाँ पर रिवर्स था, ठीक है। सो दिस टेल्स मी कि आपने एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, विच हैज़ बीन वेरी टॉक्सिक, जो आपको फर्स्ट हैंड समझा दिया है कि आपको क्या नहीं चाहिए अपने लाइफ से, लाइक आप अपने रिलेशनशिप में क्या नहीं चाहते हो। इस रिलेशनशिप ने आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताया होगा कि आपने इस प्रकार का एक रिलेशनशिप क्यों अट्रैक्ट किया है। यू नो द टिपिकल कार्मिक सिचुएशन, या इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट। आई फील कि आप इस रिलेशनशिप में ना आपका दम घुट रहा था, फाइनेंस फोरफ्रंट में था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आई फील कि आप दोनों ही काम कर रहे थे, लाइक आप दोनों की करियर्स थे। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आप दोनों में से एक ने काम छोड़ दिया, घर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, एंड थिंग्स स्टार्टेडली फ्लक्चुएटिंग, जहाँ पर इट्स लाइक आपके खुद के लिए हुए डिसीजंस ही बैकफायर कर रहा था। इट्स लाइक उस टाइम पे जो आपने डिसीजन लिया, आपको लगा कि हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं, फिर बाद में वही डिसीजन आपका गला घोटने लगा था। आपको फील होने लगा कि यू नो ये बैकफायर कर रहा है, लाइक नहीं मैं खुश नहीं हूँ, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रियलाइजेशन जो आपको फील हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में या यस, आप
प्रिटी मच एक कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, एक अ वेरी इमेच्योर पर्सन। ये प्रॉब्ली आपका डिवाइन मैस्कुलिन था, आपका। सो यू बीन विथ योर पर्सन एंड सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो चुका था, एंड देन यू लेट गो ऑफ इट, ठीक है ना। इट्स लाइक इट वाज काइंड ऑफ एक इनर नोइंग आया कि यू गाइज नीड टू ग्रो अप, कि इस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि जो डिसीशंस हम ले रहे हैं बाद में वही डिसीशंस हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सो ऐसा क्या करें जिसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सके। सो व्हाट रियली हैपेंड, ओके, आप दोनों में से कोई एक एयर साइन हो, स्पेसिफिकली लिब्रा, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है। सो आप एक प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक कम्युनिकेशन, बिकॉज सॉल्स आर ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। सो और इट जस्ट माइट बी कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन आगे से आए एंड तरीके से आए। आई एम हियरिंग कम करेक्ट, कि जो कंडीशनिंग हुआ था, लाइक जिन कंडीशनिंग की ना थर्ड डायमेंशन की शिटी कंडीशनिंग्स की वजह से जो आप रिस्ट्रिक्टेड हो रहे थे, रिलेशनशिप में एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, एंड द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव इंटरप्ट हो रहा था। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने आप को ठीक करके सामने से आए, एंड आप ये कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, एंड आपको बहुत सुकून मिलेगा इस कम्युनिकेशन से। या, बहुत सुकून मिलेगा आपको इस कम्युनिकेशन से। यू बी एबल टू रेस्ट। आई फील आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ को लेकर के, एंड इट्स ट्रबलिंग यू। इट्स लाइक लंबे समय तक आप इस चीज़ को लेकर के सोच रहे थे। नाउ इफ़ दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, ये आपकी पर्सन की एनर्जी है कि वो इस प्रपोजल को लेकर के बहुत सोच रहे। इट्स लाइक आप उनका पीस हो, अगर एक बार वो बात कर लेंगे आपसे तो आप दोनों एक हैप्पी स्पेस में पहुंच सकते हो। या यो यो ये आपका हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। क्या वो मूव कर पाएंगे? जस्ट वन कार्ड टेल मी ना बाबा, क्या वो मूव कर पाएंगे? They'll be able to let go of the conditioning. Reversed आया है, Knight of Wands, 9 of Wands। हो क्या गया मुझे? बट इस बार आप थोड़ा सा डाउटफुल होने वाले हो, आई फील। सो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ट्विन से, अपने अदर हाफ से। दैट्स व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। पाइल 1, पाइल 2 का देखते हैं नथिंगनेस, ये जिसने चूज़ किया था। कोई एक टाइम स्टैम्प कर लेना प्लीज़। आने वाले एक हफ्ते में हम पाइल 2 के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेथ रिवर्स्ड। तो यहाँ पर कुछ है जो एंडिंग होना बाकी है, और ये आप इस इनर वर्क से ही आप कंप्लीट कर पाओगे। आप बहुत डिफेंसिव हो। लिसन गाइस, आप किसी चीज़ को एंडिंग होने नहीं दे रहे हो, पर ये आपके लिए बहुत बर्डनसम हो गया है। नहीं सॉरी, आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हो क्योंकि ये आपके लिए बहुत बर्डनसम हो गया। सॉरी, यू वांट टू लेट गो ऑफ समथिंग, या यू वांट टू छोड़ देना चाहते हो किसी चीज़ को जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। क्या है जो कंप्लीट नहीं हुआ था? सो व्हाट आर यू गाइज लेटिंग गो ऑफ? आप यहाँ पर एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक आई फील आप बहुत लंबे समय तक इसे एंड करने की कोशिश करें, बिकॉज 5 इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? नथिंग इज कार्ड नंबर 5 है।
या इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आप जाने देना चाहते हो. It's आप I feel this was more like an energetic situation कि इवन अगर आपका ब्रेकअप हो भी गया था या आपका डिवोर्स हो भी गया था, फिर भी ये जो चेन है ये कहीं आपको बंधा हुआ था. इट्स लाइक क्योंकि आपकी शादी हुई थी, इट बिकेम अ बिग स्टार. एक दस्तखत, क्योंकि आपने दस्तखत किया था तो उस दस्तखत को आपने इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी कि आप बहुत लंबे समय तक सफ़र कर रहे थे, इवन व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है ना. बट एंड अब जब आप लिटरली इसे लेट गो करना चाहते हो, ठीक है ना, इट्स एक्चुअली हैपनिंग. इट्स लिटरली हैपनिंग. आप इस पर्सन के साथ बात भी नहीं करना चाहते. इट्स लाइक जस्ट ख़त्म करते हैं. लेट्स जस्ट पुट एन एंड टू दिस. यहाँ पर कोई है जो अपने रिलेशनशिप को, इट्स लाइक रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी फैली हुई थी ना, वो उन्हें भी क्लेंस करना चाहते हैं. सो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एंड आप चाहते थे कि आप और आपका पर्सन दोनों मिल करके अपने रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से आप ड्रेन्ड हुए जा रहे थे, ठीक है, उसे आप रिजॉल्व करो. आपका पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता है इस बारे में. आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे इस पर्सन के साथ. या इट विल स्टिल कम टू एन एंड. देखो, we have the 10 of Pentacles and it's reversed. We have the 6 of Cups and it's reversed. And we have the Page of Pentacles reversed. तो ये पर्सन, देखो, ये जिसकी भी एनर्जी है, चाहे आपकी हो या आपकी पर्सन की हो, ये जिसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये पर्सन और इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना कुछ. तो अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मेरा पर्सन कार्मिक के साथ जो है उनका क्या सिचुएशन है, तो पहले आपका पर्सन इस कार्मिक सिचुएशन में अपने आप को बांध के वो रखे हुए थे, बिकॉज उन्होंने दस्तखत की थी शादी, इट मेड इट अ बिग थिंग. अब वो वहाँ पर एक बूंद भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे. सो यू विल गेट मैसेजेस थ्रू योर ड्रीम्स. आई एम हियरिंग. ये डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा. वो उस पर्सन के साथ बात करना ही छोड़ चुके हैं. सारे कम्युनिकेशन का रिवर्स आया है. दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट एट ऑल. तो आपको यही रीडिंग से ही पता चलने वाला है. वो डायरेक्टली आकर के आपको कहेंगे नहीं. आई फील योर पर्सन इज़ इन दिस नथिंगनेस एनर्जी. या ही और शी इज़ इन दिस एनर्जी जहाँ पर वो अपने आप को क्लेंस कर रहे हैं. उन्होंने जस्टिस कॉल किया हुआ है इस सिचुएशन में. देर लाइक जहाँ मेरी खुशी मैं उस तरफ जाऊँगा या मैं उस तरफ जाऊँगी. सो हु आर दे मूविंग टूवर्ड्स? आर दे मूविंग टूवर्ड्स यू? इज दिस पर्सन मूविंग टूवर्ड्स माई व्यूअर? आपका पर्सन आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज है, बस बहुत कंफ्यूज है. दे आर मेंटली बहुत बहुत कंफ्यूज है. या वी हैव द किंग ऑफ कप्स. We have Libra and we have Cancers, indecisive. Listen, your person, आप Libra या Cancer हो सकते हो, या जिसके साथ ये पर्सन डील कर रहा है वो Libra या Cancer हो सकता है. ठीक है. और आप दोनों के बीच में आपका पर्सन कन्फ्यूज्ड हमेशा से रह चुके हैं. बट दिस इज़ अ मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू. वो अपने इमोशंस को चुनेंगे कि नहीं, वो देखते हैं. Will they go by their emotions? Can we have a yes or no card?
फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन वो एक चोर के साथ डील कर रहे हैं, somebody जो उनके पैसे को लेकर कुछ चुरा भाग चुके हैं, ठीक है ना। एंड दे कॉल्ड जस्टिस, इसलिए वो उस सिचुएशन में बिजी हैं। और आपको ऐसे ही किसी और से इंफॉर्मेशन मिलेगा, डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली इस बारे में। ओके, अनदर मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। अगर कोई पास्ट में आपका नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बनकर आया था और आपको मैनिपुलेट करके आपका पैसा लेकर के भागा है, लाइक आपको ठगा है, तो आप वहाँ पे जस्टिस कॉल कर पाओगे, उस पर्सन को कार्मा मिल रहा है। तो ये भी एक मैसेज है। या दिस पर्सन इज स्टैग्नेंट, अंधा अंधा कानून है। प्रॉब्ली आप इस पर्सन को पहले इसके नाम पे कंप्लेन भी किया होगा, पर ये बच के छूट गया था, बच के छूटा, एंड देन उसको ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन उसके ऊपर कॉल हुआ है। अब वो स्टैग्नेंट हो गया, उसे लगा कि ओ मैं जेल जाने से बच गया, मतलब मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैं करके बच सकता हूँ। राइट ना माइट बी अ फेमिनिन, a Taurus feminine I'm hearing. Yeah, absolutely yes. Okay guys, तो आने वाले दिनों में आप ये सारी न्यूज़ सुन पाओगे, ठीक है। Let's move on to card pile number 3, guilt. किस चीज़ का गिल्ट है भाई? गिल्ट किसका, क्यों? हम पाइल नंबर 3 के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, पास्ट में कोई अपनी हीलिंग के लिए कोई ऑफ़र वो रिसीव कर नहीं रहे थे, पर अब वो रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। दे रियली वांट टू टेक इट कार्ड्स। या पहले वो कब रिसीव कर नहीं रहे थे, अब वो अपने हायर सेल्फ की बात सुनते हुए दे मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये कोई किसी को प्रपोजल देने वाला है। सो इट्स लाइक ये पर्सन स्पिरिचुअल जेल में था या जेल में थी, ठीक है। एंड वो डिनाइल में थे अपने इमोशंस को लेकर के, और जब वो उस डिनाइल से वो बाहर निकले, अब वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर पा रहे हैं, दे कैन मूव फॉरवर्ड। बट दिस इज स्टिल अ नाइट, ये किंग या एम्परर या एम्प्रेस या क्वीन नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज स्टिल इमेच्योर पर्सन, या वो पहले डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन ले पा रहे, एंड दे आर गिविंग यू एन ऑफर। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रपोजल। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से प्रपोजल, तो द आंसर इज यस, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा, स्पेशली अगर ये मैस्कुलिन है तो, क्योंकि सारे मैस्कुलिन कार्ड्स निकल के आया है। लेकिन ये यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। ये मैंने कहा ना कि इमेच्योर है, ये पर्सन अभी अभी जॉब खोया है, ठीक है, एंड इट्स नॉट ओवर। ये पर्सन अभी भी अपना कार्मा भुगत रहा है, पूरी तरीके से उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ गिल्टी कि उन्होंने पहले अपने दिल की बात क्यों नहीं सुना। ये पर्सन ने कुछ बहुत गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है, ये गलत रास्ते पर चल बैठे थे, जिसकी वजह से उन्हें इसका सामना करना पड़ा है। दिस इज स्पिरिचुअल अटैक, सीरियस स्पिरिचुअल अटैक, या फिर उन्होंने किसी पर ऐसा अटैक थ्रो किया था, ब्लैक मैजिक, लव स्पेल, आई एम हियरिंग, किसी को कुछ खिला पिला दिया था, एंड देन ये बैक फायर किया, एंड दिस पर्सन इज इन स्पिरिचुअल जेल, ठीक है।
और ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ इस कन्फेशन को लेकर के, क्योंकि अब वो अपना काम उसे छूट गया है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, लॉस्ट जॉब, एंड इट्स अ बिग अमाउंट, आई एम हियरिंग करोड़ों गए हैं, आई एम हियरिंग। ठीक है, सो वो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जो भी गलत हुआ था उसको सही करने के लिए वो आपकी तरफ मूव करेंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रपोजल फ्रॉम दिस पर्सन। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग वन, बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल ऑफर आएंगे, बट यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन वेरी सॉलिड तरीके से। इस पर्सन के हाथ में कोई टाटू है अभी हियरिंग, ठीक है ना, उसके हाथ में एक्स का टाटू है। सो दिस माइट बी योर एक्स, या उसके नाम पे एक्स होगा, या आप उसे एक रेड फ्लैग की तरह देखते हो। देयर आर लॉट ऑफ रेड्स एंड येलोज या। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, जस्ट कॉल आउट द साइन जस्ट टू से स्ट्रॉन्ग, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 कप्स है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे लीस्ट, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग टू मच ऑफ फायर, इट्स नॉट फायर, यहाँ पर ज़्यादा फायर मुझे शो नहीं कर रहा है। नंबर 3 might be very important to you. नंबर 3 and 4, या आप बहुत डिफेंसिव होने वाले हो इस सिचुएशन को लेकर के, आप अपने आप को लेकर के बहुत डिफेंसिव हो जाओगे, यू बी प्रोटेक्टिंग योर हार्ट। इट्स लाइक पास्ट में इस पर्सन ने आपके खिलाफ फाइट किया था इस कनेक्शन का, जैसे कनेक्शन को डंप करने के लिए, प्रॉब्ली वो आपको अपने आप से दूर धकेला था। इस बार आप अपने दिल को गार्ड करोगे। यू डोंट सी दिस पर्सन डिग्निफाइड, आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या पक्का कोई वाटर साइन है, कैंसर साइन निकल के आया है। दिस इज योर एनर्जी, यू आर ऑन अ हाई, यू आर लाइक डूड, मैं हील हो चुका हूँ, बैलेंस हो चुका हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई, दैट काइंड ऑफ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू, या यू आर इन योर मैजिशियन एनर्जी, आप अपनी नई बिगनिंग स्टार्ट करोगे। आप में से कुछ लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो, बट इस पर्सन को करेक्ट तरीके से आना होगा, ये आप इस पर्सन को फट से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। इसलिए जब तक आप गाइडेड फील नहीं करते हो हायर अथॉरिटी से, डिवाइन से, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, एंड इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से परीक्षा भी होगी। और आई एम सेइंग, आई से 95% आप लोग इस पर्सन को ना बोल दोगे, और उनमें 5% लोग इसे एक मौका देंगे, जस्ट टू सी कि कहाँ तक जा सकता है। ओके, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, दिस इज द लास्ट कार्ड। पाइल नंबर 4 के लिए आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, a person who is madly in love with you, water sign, again fire sign, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio। somebody जो पास में बहुत इमेच्योर रहे हैं, अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे थे, आपको इस वक्त वो विश फुलफिलमेंट देख रहे थे, उन्हें अभी अभी कोई विक्ट्री मिला है, ठीक है। जैसे पास्ट में आपने इस पर्सन के साथ टावर एक्सपीरियंस किया था, ठीक है ना, ज़बरदस्त तरीके से। आपके लिए इस ब्रेकअप का पेन बहुत ज़्यादा था,
एंड आप आउट ऑफ एलिमेंट हो गए थे. यू माइट बी एन Aquarius एन एयर साइन. आप लाइक अपने टूटे हुए दिल को लेकर के आगे बढ़ गए. ठीक है ना. या नाउ ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है. आप इस वक्त अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हो एंड यू आर बीइंग वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ये आपको स्टेबलाइजेशन दे रहा है. स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ. यू आर मैरिड टू दिस पर्सन. You were very much married to this person. Yeah, we have the Hierophant reversed and High Priestess upright. So आप अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे थे. दिस वॉज योर अदर हाफ. दिस इज़ अ कपल. पर ये रिवर्स्ड आया है. तो यहाँ पर जो मास्कुलिन था वो बेटा रिवर्स था. प्रॉब्ली उल्टा स्पिरिचुअलिटी करता होगा. लाइक उसकी समझ मेस्ड अप था. ठीक है ना. और अभी भी कहीं ना कहीं वो बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये रनिंग एनर्जी है. ठीक है ना. और आपकी एनर्जी ये हाई प्रीस्टेस की है. एंड ये पर्सन आपको एज अ ठग भी देखते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो द चीटर कार्ड. तो ये पर्सन आपको बदनाम कर चुके हैं. अगर आपने इसको चीट नहीं किया है फिर भी इसने आपको लेकर के गॉसिप किया था कि शायद आपने कुछ छुपाया है, उन्हें चीट किया है, आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. ये बात करेंगे आपसे. सो यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन जो पास में बहुत इमेच्योर रहे हैं. ये पर्सन अब स्पिरिचुअल हो गया बिकॉज हाइफिल्ड इज़ ऑल्सो द रिलीजन कार्ड राइट. ठीक है. तो 100% सारी चीज़ें क्लियर ना अगर नहीं भी है फिर भी ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो गया है अभी. सो दिस पर्सन डिड गो थ्रू एन अवेकनिंग. राइट. तो ये टावर मूवमेंट जब हिट किया था आपके और आपके पर्सन दोनों की अवेकनिंग हुई है. गुड. यू वेंट इनटू टू सेपरेट वेज. और अब जा कर के लिसन. Magician reverse, Judgment reverse and 8 of Wands reverse. ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर के आ रहा है क्योंकि इस पर्सन की आपके पर्सन की दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं हैं. उन्होंने प्रॉपरली अपना इनर वर्क नहीं किया बट वो आपको एज अ हाई प्रीस्टेस देखते हैं. सो ये पर्सन कंटिन्यूसली या तो अगर आप ऐसे चैनल पे हो यूट्यूब पे या प्लेटफॉर्म पे हो वो आपको स्टडी करके आपसे क्लैरिटी वो लेते हैं. ठीक है. और फिर भी उन्हें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिला है तो वो फेक प्रोफाइल से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आकर के आपसे बात करेंगे. पर वो आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इतना आगे आने के बाद भी बहुत सी चीज़ें उन्हें कंफ्यूज कर रहा है. दे आर नॉट क्लियर एंड दे आर. पहले वो बहुत डिफेंसिव थे अब डिफेंसिव नहीं है. इट्स लाइक वो आपको देख रहे हैं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो पर ये उनकी एनर्जी है. वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे. उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो भी करते हैं वो गलत हो जाता है. देयर इज़ समथिंग जो मिसिंग है उनके लाइफ में, उनकी समझ में, उनकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ मिसिंग है. वो पहले रिलीजियस थे फिर स्पिरिचुअल बने. ठीक है. डिवाइन के साथ उन्होंने कनेक्ट किया फाइन बट फिर भी देयर इज़ समथिंग मिसिंग. एक एलिमेंट है, कुछ टूल्स मिसिंग है जो आपके पास है और आपके कहे बिना, आपके बोले बिना उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल सकती. सो दे विल वांट टू टॉक एंड दे आर विशिंग कि पहले पास में अगर ये पर्सन अपने दिल को डिफेंड करते हुए आपको अपने आप से दूर उन्होंने धकेला था. इट्स लाइक आई विल टेल यू व्हाट. अगर ये पर्सन कमिटमेंट फॉबिक थे या इन्हें ट्रस्ट इश्यूज था तो इस पर्सन ने लिटरली अपने दिल को बचाते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती आपको अपने आप से दूर धकेल दिया. उनकी अपनी टॉक्सिक फेमिनिटी या मैस्कुलिनिटी हो. ठीक है. जब आप उनसे दूर हटे और मूव ऑन करने की कोशिश किया
तो ये पर्सन ने लिटरली आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया होगा कि आपने उन्हें चीट किया या किसी और के लिए उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, जो कि फैक्ट नहीं है। उन्होंने खुद आपको अपने आप से दूर धकेला था, प्रॉब्ली आपको हैरेस किया होगा, आई डोंट नो, मेंटली और इमोशनली अब्यूज़ किया होगा। लोग जब डरते हैं अपने आप से दूर धकेलने के लिए, वो ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं जो उनके लिए अच्छा है। वो उन्हीं चीज़ों को अपने आप से दूर धकेलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाइक अगर वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, एंड वो कन्विंस थे कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, तो उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेलने के लिए बहुत कुछ किया होगा। सो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई होगी, बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, बट अब वो उस गार्ड को वो ड्रॉप कर चुके हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है, और आगे से अगर आप नहीं जाओगे बात करने के लिए तो वो आएंगे। इट्स लाइक उन्हें एक्चुअली डर है कि जैसे वो पास्ट में वो डिफेंसिव हो रहे थे और आपको अपने आप से दूर धकेलने के चक्कर में प्रॉब्लम, उन्होंने बहुत आपको हर्ट भी किया होगा, कि कहीं अब आप डिफेंसिव ना हो जाओ। सो यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। इनफैक्ट पहले राउंड में आई फील कि ये पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, पर आप उनसे जब कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो आगे से आएंगे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। दिस क्लिंगिंग टू द पास्ट, दिस इज अ पास्ट एनर्जी। दे कंसर्न अबाउट, आप दोनों के बीच में जो हुआ है, दे कंसर्न अबाउट दैट, कि कहीं पास्ट की सिचुएशन के लिए, या दिस पर्सन वॉज अ प्लेयर पास्ट में, ठीक है, बट दे लेट गो ऑफ देयर प्लेयर एनर्जी एंड दे वांट टू रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन ऑल ओवर अगैन। रीस्टार्ट करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, बट इट्स लाइक समहाउ उन्हें लगता है कि आप अभी भी पास्ट सिचुएशन के लिए आप हर्ट फील कर रहे हो, एंड वो प्रेयर कर रहे हैं, आई एम लाइक लिटरली हियरिंग कि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि समहाउ आप डिफेंसिव ना हो एंड उनसे कम्युनिकेट करो। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, कहीं आप उनके साथ उस तरीके से बिहेव ना करो। दैट्स व्हाट दे आर विशिंग। क्या रिजल्ट होगा इसका, देखो, आई एम बीइंग लिटिल इमोशनल। इसका क्या रिजल्ट होगा? दिस इज तो दे वांट, दिस इज, वी हैव द 8 ऑफ swords and it's reversed, excellent। वही आगे आएंगे, दे विल कम आउट ऑफ इट। वो जब आगे आएंगे ना, आप थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो जाओगे, बिकॉज आप अपने ऊपर काम कर रहे हो एंड आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। इट्स लाइक आप पूरी तरीके से गिव अप करके आप आगे बढ़ चुके हो, अपने काम में लेकर के आगे बढ़ चुके हो, एंड इमीडिएटली जब अचानक से आउट ऑफ द ब्लूम ये पर्सन एंटर करेंगे ना, आप थोड़े से डिसबैलेंस्ड हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। ये पर्सन ही आएगा सामने से, यो, या कुछ वक्त के लिए ना, इट्स लाइक आप फ़ोन उठाओगे, अननोन नंबर से कॉल आएगा, आप आवाज़ सुनोगे, 10 सेकेंड के बाद आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दोगे, आपका पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा, आपका दिमाग घूमने लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, आउट ऑफ द ब्लू मैंने तो इसे लेट गो कर दिया था, अब क्यों आ रहा है या अब क्यों आ रही है। यू बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। प्रॉब्ली 1-2 दिन के लिए आप फ़ोन ही ऑन नहीं करोगे या अपने ऐप्स को ही डिसेबल कर दोगे, ताकि आपको इस पर्सन के साथ कनेक्ट ना करना पड़े, बिकॉज आप यू विल बी कम्प्लीटली थ्रोन ऑफ गार्ड। आई एम हियरिंग इट्स लाइक आपके अंदर हर प्रकार के सेंसेशंस आपके बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक आपको इट्स गोना बी लाइक अ टावर मोमेंट, हिट जैसे आपको हिट करने वाला है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इट विल टेक यू लिटिल टाइम,
ये बात डाइजेस्ट करने के लिए भी कि ये पर्सन एक्चुअली में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स what you can expect आने वाले दिनों में गाइज। दिस पर्सन इज गोना कम विद अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। आपको अभी भी कहीं ना कहीं लगेगा कि बेटा कुछ छुपा रहे, सो इट्स लाइक वो उन्हें लगता है कि आप चीज़ें छुपा रहे हो और आपको लगता है कि वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। एंड इट माइट बी ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ही प्रॉपरली कभी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया, बट देन ये कनेक्टिंग एनर्जी है, आप दोनों ही ये स्टार्ट चाहोगे। इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट आप दोनों के लिए। आप दोनों ही सेम चीज़ें चाहते हो, तो एटलीस्ट बात करके अपना दिल हल्का करना। एंड जो अनकही बातें रह गई थी, एक नई बिगनिंग आप चाहोगे, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट टू गेट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मुझे एक्चुअली बहुत फ़नी लग रहा है, मैं जस्ट ये एनर्जी फील करके ना मुझे थोड़ा सा फ़नी फील हो रहा है। मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि पहले वो रनर थे, फिर आप रनर बन जाओगे कुछ वक्त के लिए। आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, आपको क्या करना चाहिए। एनीवेज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।